गाइए। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब ते तुम बिछड़े प्रभु मोरे, कबहु ना पायो चैन, कबहु ना पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। हमारे ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती है। महाराज श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं और अचानक से पुजारी जी ने पर्दा कर दिया और आप भाव विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के, मूर्छित होकर गिर गए। कभी हुआ ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक ठाकुर जी केवल नेत्रों में बसे। जिस दिन प्राणों में बस जाएंगे ना, उस दिन ऐसा ही होगा कि एक क्षण के लिए कोई आपको ठाकुर जी से दूर करे तो आप ऐसे छटपटाएंगे जैसे बिन जल बिन मछली। बंधुओं देखो, हमारे प्राण कहां बसते हैं? धन में बसते हैं। कोई हरण कर ले धन, कितने लोग प्राण त्याग देते हैं धन के लिए। हमारे प्राण कहां बसते हैं? अन्न में बसते हैं। अन्न नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। हमारे प्राण कहां बसते हैं? संसार की भौतिकता में बसते हैं। ये भौतिकता दूर हो जाए, प्राण निकलने को हो जाएंगे। ठाकुर जी को कोई कितना भी दूर कर दे, हम फिर भी जीवित रहते हैं। क्यों? प्राणों में ठाकुर जी नहीं। समझ आई बात? मीराबाई के प्राणों में ठाकुर जी, सूरदास के प्राणों में ठाकुर जी हैं, भौंदू के प्राणों में ठाकुर जी हैं। ये जितने भक्तों के आप चरित्र सुनते हैं, इनके प्राणों में ठाकुर जी हैं। इसलिए ठाकुर जी के बिना ये रह नहीं सकते हैं। मछली के प्राण जल में बसते हैं, हमारे प्राण जिसमें बसते हैं उसके बिना ही हम छटपटाते हैं। ठाकुर जी के बिना छटपटाहट होती है? कभी नहीं होती, क्योंकि अभी प्राण बसे नहीं है। मीराबाई कह रहे हैं, विरह कथा कासू कहूं सजनी, विरह कथा कासू कहूं सजनी, बह गई करवत रे, बह गई करवत रे। मतलब मीराबाई कह रही है कि पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, अपना विरह किससे कहूं मैं। कल ना परत पल हरि मग जो बन, कल ना परत पल हरि मग जोवत। थोड़ा समझाऊं, हो सकता है नहीं समझ आ रही हो बात। मीराबाई कह रही हैं, कल ना परत, मुझे चैन नहीं मिलता। तो क्या करती हो? बोले पूरे दिन उस राह को देखती रहती हूं। देखो, मीराबाई का एक नियम था। मीराबाई बहुत वर्षों तक वृंदावन गई नहीं थी, बहुत आयु के बाद वृंदावन गई थी मीराबाई। तो फिर इतना प्रेम कैसे? तो मीराबाई रोज अपने भवन की छत पर जाती
और उनको पता था कि किस दिशा में वृंदावन है, और उस दिशा की ओर देखती रहती थी कि यहीं रहते हैं मेरे श्याम सुंदर, यहीं रहते हैं मेरे प्रियतम। आप सब लोग इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, एक बार मैप पे जाके देखिए कि आप जहां हो वहां से किस दिशा में वृंदावन है। रोज उस दिशा को ही प्रणाम कर लिया करो, रोज उस दिशा को ही वंदन कर लिया करो। मीराबाई अपलक नेत्रों से उस दिशा को देखती हैं जिस दिशा में वृंदावन है, और बस विचार करती हैं अब श्याम सुंदर आएंगे, अब श्री कृष्ण आएंगे, और इसी में ही पूरा दिन निकल जाता है। कल ना परत पल हर मग जो वत, कल ना परत पल हर मग जोवत, भई क्षमा शीर ओ भई क्षमा सीरे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, 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 मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन सुख दे, दरस बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। तो हमारे प्राण जिसमें बसे हैं उसी के वियोग में ही प्राण छटपटाते हैं, ठाकुर जी में नहीं बसे, इसलिए ठाकुर जी का वियोग हमको व्याकुल करता भी नहीं। मीराबाई को किसी ने कहा कि मीराबाई तुम रोज पत्र लिखा करो ठाकुर जी को। तो मीराबाई एक दिन बैठी पत्र लिखने के लिए। शाम को किसी ने पूछा लिखा तुमने पत्र? तो इतने सारे जैसे ये पत्र आए ना, ऐसे पत्र लेकर के मीराबाई बैठ गई सामने, बोले लिखे हैं आप देख लो। तो जब उन संत ने पत्र खोल के देखे तो क्या पाया? पत्र तो लिखे हैं पर वो जितने भी लिखी हुई लेखनी थी सब जैसे पानी डाल देते हैं ना तो ओझल हो जाती है, थोड़ी मिट सी जाती है, ऐसे हो गए। बहुत अच्छा पद लगता है मुझे। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत
आप कहते हैं कि तुम कृष्ण को पत्र लिखो, मैं कैसे लिखूं? मैं जब पत्र लिखने के लिए बैठती हूँ मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मुझे दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ता है। इतनी व्याकुलता चित्त में आ जाती है, अपने भाव में लिखूं कैसे, वर्णन करूं कैसे? बंधुओं, प्रेम की चरम अवस्था ये कि प्रेमी कितना व्याकुल है वो बता नहीं पाएगा। शब्द इतनी क्षमता नहीं रखते कि उसकी व्याकुलता को बता दें। और जो अपनी व्याकुलता बता देता है, चाहे वो कोई प्रेमी बता, मैं तुम्हारे लिए इतना व्याकुल था, मैं इतना तड़प रहा था, अगर शब्दों में आप बयां कर रहे हो तो इसका मतलब व्याकुल थे ही नहीं, शब्द नहीं बता पाएंगे। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है। और जो थोड़ा बहुत लिखा भी वो सब मिट गया। क्यों? नैन रहे हैं झड़ाए, नैन रहे झराए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। ये व्याकुलता होती है।